बात करते हैं इंडियन शेयर मार्केट की। एक ऐसा बाजार जो इस वक्त दो बड़ी ताकतों के बीच में है। एक तरफ से ग्लोबल पुश है तो दूसरी तरफ से घरेलू खिंचाव। स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है +1000, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये है निफ्टी इंडेक्स की जबरदस्त रिकवरी। सोचिए, सिर्फ 14 ट्रेडिंग सेशंस में 1000 पॉइंट्स से ज्यादा का उछाल। ये दिखाता है कि मार्केट में इस वक्त कितनी जान है। लेकिन एक सिंपल सा नंबर अक्सर एक बहुत कॉम्प्लेक्स कहानी छुपाता है। तो असल में मार्केट को चला क्या रहा है? आज की इस पूरी बातचीत में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। चलिए एक एक करके इन फैक्टर्स को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन पॉजिटिव फोर्सेस की, उन टेलविंड्स की जो मार्केट को ऊपर की तरफ धकेल रही हैं। मतलब वो कौन सी अच्छी खबरें हैं जो बाजार को सपोर्ट कर रही हैं। और इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्टर है एक ग्लोबल सिग्नल। ये सिग्नल आया है अमेरिका के फेडरल रिजर्व से। उनके एक फैसले ने दुनिया भर के बाजारों में हलचल मचा दी है। अब फेड ने जो किया उसे मॉनेटरी ईजिंग कहते हैं। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। जब सेंट्रल बैंक ब्याज दरें घटाता है तो लोन सस्ते हो जाते हैं, लोग और कंपनियां ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है। स्टॉक मार्केट के लिए ये एक अच्छी खबर होती है। तो हुआ ये है कि 18 सितंबर को यूएस फेड ने अपनी बेंचमार्क रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर दी। ये इस साल की पहली कटौती है और संकेत ये है कि आगे 2 और कटौतियां हो सकती हैं। अब इसका असर हम पर कैसे पड़ता है? देखिए, जब अमेरिका में रेट्स कम होते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को वहां कम रिटर्न मिलता है, तो वो बेहतर रिटर्न की तलाश में इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा लगाते हैं। सिंपल। तो एक तरफ से तो ये ग्लोबल पुश आ गया, लेकिन सिर्फ बाहरी सहारे से बात नहीं बनती। मार्केट की असली ताकत तो उसकी अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे घरेलू मोर्चे पर क्या चल रहा है। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज इस्तेमाल हो रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इंडिया इस वक्त गोल्डीलॉक्स मोमेंट में है। गोल्डीलॉक्स मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। बिल्कुल सही। तो ये गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी है क्या? देखिए, हमारी जीडीपी ग्रोथ जबरदस्त है, 7.8%। महंगाई यानी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, लगभग 2%। और हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई वो भी 2025 में 100 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर चुका है। मतलब हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन, ये एक ड्रीम कॉम्बिनेशन है किसी भी इकोनॉमी के लिए। ठीक है, तो अभी तक तो सब अच्छा अच्छा लग रहा है, लेकिन कहानी का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। अब बात करते हैं उन हेडविंड्स की, मतलब उन मुश्किलों की जो मार्केट को पीछे खींचने की कोशिश कर रही हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा डिवीजन देखने को मिल रहा है। एक तरफ है फॉरेन इन्वेस्टर्स और दूसरी तरफ है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, और दोनों की सोच बिल्कुल अलग चल रही है। पहले फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज को देखते हैं। 17 सितंबर का डेटा बताता है कि उन्होंने 1124 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग की। मतलब वो पैसा निकाल रहे हैं। हो सकता है वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हों या फिर ग्लोबल टेंशन को लेकर थोड़ा सतर्क हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है। उसी दिन हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईआईज ने 2293 करोड़ रुपए की नेट बाइंग की। ये एफआईआईज की सेलिंग से डबल है। ये दिखाता है कि उन्हें इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर कितना भरोसा है। अब एफआईआईज और डीआईआईज के इस खींचतान के अलावा भी कुछ और प्रेशर पॉइंट्स हैं, जैसे अमेरिका और इंडिया के बीच ट्रेड टेंशन, जिसका कुछ सेक्टर्स पर बुरा असर पड़ रहा है। रुपए में भी थोड़ी कमजोरी आई है, और जाहिर है इतनी बड़ी रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग का डर तो हमेशा बना रहता है। तो अब असली सवाल ये है कि इन दो अलग अलग कहानियों में से जीत किसकी हो रही है? बाजार ऊपर धकेलने वाली ताकतों की या नीचे खींचने वाली ताकतों की? चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। इसे एक रस्साकशी के खेल की तरह समझिए। एक तरफ रस्सी खींच रही है टीम पॉजिटिव, जिसमें है यूएस फेड का रेट कट, हमारी अपनी स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक ग्रोथ और गिरती तेल की कीमतें। और दूसरी तरफ है टीम नेगेटिव, जिसमें है ट्रेड टेंशन, सतर्क फॉरेन इन्वेस्टर्स और रुपए की वॉलेटिलिटी। तो इस रस्साकशी में कौन जीत रहा है? एक ऐसा फैक्टर है जो गेम चेंजर साबित हो रहा है, और वो है तेल की कीमत। अनुमान है कि 2025 की चौथी तिमाही में ब्रेंट क्रूड $59 प्रति बैरल के आसपास रहेगा। ये पहले के $68 के अनुमान से बहुत कम है। अब ये इंडिया के लिए इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक हैं। कच्चा तेल सस्ता होने का मतलब है हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, महंगाई कंट्रोल में रहेगी और इकोनॉमी को एक जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा। सच कहें तो ये इतना बड़ा पॉजिटिव है कि ये ट्रेड टेंशन जैसे नेगेटिव्स पर भारी पड़ रहा है। तो फंडामेंटल्स तो तेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं, पर क्या चार्ट्स भी यही कहानी कह रहे हैं? चलिए अब अपनी पड़ताल के आखिरी हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है। और जवाब है हाँ, चार्ट्स भी क्लियर कट अप ट्रेंड की पुष्टि कर रहे हैं। मार्केट का मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। इसे समझने के लिए एक इंडिकेटर देखते हैं, आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब आमतौर पर जब आरएसआई 60 के ऊपर जाता है तो लोग कहते हैं कि मार्केट ओवरबॉट हो गया, मतलब बहुत ज्यादा खरीदारी हो चुकी है। लेकिन जब मार्केट एक मजबूत अपट्रेंड में हो तो 60 से ऊपर का आरएसआई एक्चुअली में दिखाता है कि मोमेंटम बहुत पावरफुल है और ये तेजी आगे भी जारी रह सकती है। तो इस पूरे एनालिसिस से क्या रणनीति निकल कर आती है? बाय ऑन डिप्स यानी गिरावट पर खरीदारी। इसका मतलब है कि जब भी मार्केट में कोई छोटी मोटी गिरावट आए तो उसे एक मौके की तरह देखा जा सकता है, खास तौर पर आईटी और फार्मा जैसे सेक्टर्स जो काफी मजबूत दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के लिए स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखना चाहिए।
तो आखिर में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की जबरदस्त खरीदारी इंडियन मार्केट के लिए एक सेफ्टी नेट बन गई है? क्या हम ग्लोबल झटकों से पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गए हैं? ये सोचने वाली बात है। खैर, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही डीप डाइव लाते रहेंगे।